कर्नाटक में वोटर फहरिस्तों की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुहिम के दौरान मौसूल शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये अमल सख्त कर दिया है। कर्नाटक के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वी अंबु कुमार ने तमाम ज़िला के इलेक्शन अफसरान को हिदायत दी है कि बूथ लेवल अफसरान हर घर जाकर वोटरों की तस्दीक करें और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक एन्यूमरेशन फॉर्म तकसीम करें। शिकायत थी कि फॉर्म घरों में तकसीम करने के बजाय दफातर और दीगर मकामात पर दिए जा रहे थे। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि फॉर्म भरने में मदद के लिए वोटर फैसिलिटेशन सेंटर्स की तशहीर की जाए। मरकजी वजीर HD कुमारस्वामी ने इल्ज़ाम लगाया कि SIR का अमल इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्तों के खिलाफ जा रहा है। उन्होंने रामनगर और कुनिगल से वीडियोस जारी करते हुए दावा किया कि वोटरों को कम्युनिटी हॉल्स में जमा किया जा रहा है, जबकि कवायद के मुताबिक BLOs को घर घर जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर भी इस अमल को मुतासर करने का इल्ज़ाम आयद किया। दूसरी जानिब कोलार में आंगनवाड़ी मराकज़, मंदिरों के अहातों और मसाजिद के करीब मुतअद्दिद आरज़ी तस्दीक़ी कैंप कायम किए गए थे, जहां कई BLOs वोटरों की तफसीलात अपडेट कर रहे थे। कोलार के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रवि MR ने तमाम अफसरों को इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक घर घर जाकर तस्दीक करने की हिदायत दी है। रियासती BJP सदर BY विजेंद्रा ने इल्ज़ाम लगाया कि सियासी दबाव के तहत BLOs से मसाजिद में बैठकर तस्दीकी अमल कराया जा रहा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आर अशोका ने भी कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि ऐसे कैंपों के ज़रिए गैर कानूनी बांग्लादेशी तारिकीन वतन के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बेंगलुरु के बाज़ इलाकों में भी इस नौयत के कैंप चल रहे हैं और BJP इस मामले को इलेक्शन कमीशन के सामने उठाएगी। बताते चलें कि 30 जून से शुरू होने वाले घर घर तस्दीक की मुहिम 29 जुलाई तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि ये पूरा अमल सिर्फ घर घर जाकर तस्दीक के ज़रिए ही मुकम्मल किया जाएगा, जबकि वोटर फैसिलिटेशन सेंटर्स सिर्फ उन अफराद की मदद के लिए इस्तेमाल होंगे जिन्हें फॉर्म भरने में मदद दरकार हो।